रिसेंटली मैंने अभी मुंजिया का एक ट्रेलर देखा जो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। इस स्टोरी में दो लड़कियां होती है। पहली लड़की का नाम था रीटा और दूसरी लड़की का नाम था सुष्मिता। आज रीटा का बर्थडे था, तो रीटा के बर्थडे के लिए सुष्मिता ने प्लान किया था कि वो एक बीच पे जाएंगे और वहाँ पर एक पार्टी करेंगे। सुष्मिता रीटा को बीच पर लेकर चली गई और वैसी ही सुष्मिता ने सब खाने पीने की चीजें निकाली, कैंस निकाले बहुत सारे पीने के लिए। वैसी सुष्मिता वो कैन फेंकने के लिए जंगल के अंदर गई और रीटा ने देखा कि उसके एकदम पीछे पीपल का पेड़ है। रीटा जब उस पेड़ के पास जाकर उसे देखने लगी, वैसे ही उसके सर पे कुछ जोर का टकराया, तो उसने ऊपर देखा, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था, ना कुछ था। पेड़ की एक डंडी सीधा आकर रीटा के सर पर गिरी और रीटा वैसे ही बेहोश हो गई। सुष्मिता रीटा को उठाने की कोशिश करने लगी। वैसे ही सुष्मिता को लगा कि उसके पीछे कोई तो आके बैठा है। सुष्मिता को सिर्फ और सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, एक छोटा सा परछाई बस, और कुछ काली सी शैडो उस रीटा के बॉडी के आसपास कुछ तो कर रही थी। और अचानक वो शैडो रीटा के अंदर चली गई और रीटा होश में आ गई। पर रीटा अब बहुत डरावनी दिख रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रीटा बहुत जोर जोर का हंसने लगी और सुष्मिता के पास आने लगी। वैसी ही सुबह की किरण आई और रीटा बेहोश हो गई। सुष्मिता को रीटा घर ले जाती है और उसे सुला देती है वहीं, लेकिन रीटा अभी भी उसकी शक्ल आसपास ही देखती थी। रीटा बहुत अजीब सी होने लगी, पागल जैसी हरकतें भी करने लगी थी वो। एक दिन जब रीटा बेड पे सो रही थी तब उसे लगा कि कोई है। जब उसने जैसी आंखें खोला, वैसे उसके छत पे उसे और कोई नहीं बल्कि मुंजिया दिखा। सुष्मिता ये सब अपने मॉम डैड को बताती है और उसके मॉम डैड कहते हैं कि जल्दी से उस पेड़ के पास तुम्हारे दोस्त रीटा को लेकर चलो। और वैसे ही वो लोग रीटा के घर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि रीटा अब नहीं रही। वैसे ही उसके डैड उसे जल्दी से उस पीपल के पेड़ पर ले जाते हैं और मुंजिया से माफ़ी मांगने लगते हैं। और बस माफ़ी मांग के वहाँ पूजा करके वो लोग चले जाते हैं। और उसके बाद से सुष्मिता को आज तक मुंजिया नहीं दिखा, बट उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रीटा को खो दिया।